तो सबसे पहले चिंता रहेगी कि बच्चे के लिए नाश्ता बनाना है। थोड़ा समय बीतेगा तो बच्चे के लिए भोजन बनाना है। लेकिन बाल कृष्ण भगवान को लोग खुशी खुशी में ले तो आते हैं वृंदावन से, लेकिन जिस तरीके से उनकी पूजा होनी होती है लोग करते नहीं। और आजकल तो मैंने देखा है वृंदावन में लोग डलिया में ले लेकर घूमते हैं, मानो भगवान नहीं मजाक हो गए। ये सबसे ज्यादा गलत परंपरा है। भगवान को भगवान ही रहने दो। आप क्या दिखाना चाहते हैं कि आप बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान को ले लेकर के घूम रहे हैं। चौराहे की बात है, यहीं चौराहे पे मैं देख रहा हूं कि भटूरी की दुकान है, वहीं भगवान बाल कृष्ण को लिए हैं, एक हाथ से भटूरा खा रहे हैं, एक हाथ से भगवान को लिए हैं। बताइए कौन सी पवित्रता रह गई। अरे आज भी मंदिरों में ये कि गर्भगृह में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, इतनी पवित्रता से पूजा होती है भगवान की। आप रंगनाथ जी चले जाइए, भगवान का जब भोग लगता है आप सामने नहीं आ सकते। जो स्वयं बोले अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतरः शुचिः। जो अपवित्र को पवित्र करने वाला हो, उस भगवान को आज हम लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया है। तो आप लोग ऐसा कभी ना करें कि भगवान को गली गली लेकर के घूमें। इतना ही सुंदर आपका भाव है कि भगवान को आप वृंदावन लाना चाहते हैं, बिल्कुल लाएं। वृंदावन ला करके उनकी पूजन अर्चन करें, लेकिन उन्हें गली गली लेकर ना भटके। ये सरासर गलत है। तो भगवान भी यही बोलते हैं कि हमारी तो स्थिति ये लोग जेल खाने की तरह कर देते हैं। एक छोटा सा मंदिर बनवाया, बोले मंदिर में बिठाल दिया, और बिठालने के बाद 2 चिरोजी सुबह और 2 चिरोजी शाम को, और बंद कर दिया। ऐसा नहीं। अगर भगवान की आप पूजा करते हैं तो सबसे पहला पूजा का विधान है कि भगवान से पहले आप संबंध जोड़ लो। चाहे माता पिता का जोड़ लो, चाहे सखा का जोड़ लो, चाहे प्रियतम का जोड़ लो, और जो भी आपका जैसा भाव बने पहले आप संबंध जोड़ो, चाहे पुत्र का जोड़ लो। क्योंकि जब तक आप उस परमात्मा से संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक आप परमात्मा से, उस भगवान से प्रेम नहीं कर सकते। केवल एक आपको ड्यूटी ही महसूस होगी कि सुबेरे उठे हैं तो भगवान की भी पूजा करनी है, शाम हुई है तो 2 अगरबत्ती लगानी है। लेकिन जिस दिन आप भगवान से संबंध जोड़ लोगे उसी दिन आपको पूजा पाठ करना बर्डन नहीं लगेगा। उस समय से आप भगवान की पूजा करना अपना कर्तव्य मान लोगे। कैसे कर्तव्य? क्या बोले, जब सुबेरा होता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे बच्चे को स्कूल जाना है, तो माँ सुबेरे 5 बजे उठ के भोजन बनाना चालू कर देती है, नाश्ता बनाना। क्यों करती है? बोले वो अपना मानती है कि मेरा पुत्र है, स्कूल जाएगा, विद्यालय जाएगा, तो वहाँ पर बिना भोजन किए चला गया तो उसी तरह अगर आप इन्हें अपने पुत्र रूप में जब मानेंगे तो इनकी सेवा भी आप वैसे ही करेंगे। और हमारे तो एक भक्त हैं, मैं उनका नाम आप लोगों को बताऊं, हमारे सुल्तानपुर जिले से हैं, उनका नाम है अनामिका सिंह। उनकी पूजा, उनका भाव मैंने देखा इतना सुंदर कि बिल्कुल मीराबाई की तरह भक्ति है, और भगवान बाल कृष्ण की इतनी सुंदर तरीके से पूजा कि एकदम अद्वितीय। उनका कहना है कि कोई बुरा माने तो माने, दुनिया मेरी बेरी हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं भगवान की भक्ति, भगवान की पूजन कभी नहीं छोड़ती। और बोले करती कैसे हैं? हमारी आपकी तरह नहीं कि 5 मिनट बैठे भगवान को स्नान कराया और बस हो गया, ऐसा नहीं। विधिवत तरीके से भगवान को स्नान कराना, भगवान को पूजन कराना, भगवान को अर्चन कराना। और हम और आप क्या कराते? बोले हमेशा गलत पद्धति से भगवान को स्नान पूजा कराते हैं। जब भी भगवान को स्नान कराएं तो जल लेकर सीधा नहीं डाल देना चाहिए। जब भगवान रुद्र को आप जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर तो आप जल लेकर के छोड़ें सीधा। लेकिन अगर आप किसी भी देवी देवता को स्नान कराते हैं तो सबसे पहला स्नान होता है, बोले पाद्योपाद्यम। सबसे पहले भगवान की आप चरण धुलाइए। फिर बोले हस्तोर्घ्यम, भगवान के दोनों हाथों को धुलाइए। फिर बोले मुखे आचमनियम, भगवान का मुख धुलाइए। तब सर्वांग स्नानियम, तब भगवान के सभी अंगों को धुलाएं,
तब भगवान के ऊपर जल डालें। ये भगवान के स्नान कराने की पद्धति है। यदि कथा सुनकर भी हम इन पद्धतियों को ना जान पाए, ना पूजा पाठ की विधि जान पाए, तो हमारा और आपका कथा सुनना क्या मतलब रह गया। तो आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि जब अब कल से आप पूजा पाठ करें तो नियम यही हो। भगवान को एक बार में स्नान ना कराएं, पहले 4 बार जल से थोड़ा थोड़ा स्नान कराएं। उसके बाद भगवान को तिलक इत्यादि करें, भगवान को पुष्प अर्पण करें, तुलसी दल अर्पण करें, और फिर भगवान को धूप दीप दिखा करके नैवेद्य लगाएं, और नैवेद्य लगा करके तब भगवान को प्रणाम निवेदित करें। ये भगवान की पूजन की पद्धति है। इस तरीके से भगवान की यदि पूजन और अर्चन किया जाए तब तो आपका पूजन करना सार्थक है। अन्यथा की स्थिति में पूजन ना करें तो ही बेटर है। केवल भगवान का नाम मात्र जप लें। और यदि आप लड्डू गोपाल को यहाँ से लेकर के जाते हैं वृंदावन से,